बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ये बात यूक्रेन के राष्ट्रपति कभी भूल नहीं सकते। फिर भी उनकी मजबूरी है कि अब से कुछ देर के बाद उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने बैठना है। ठीक ऐसे ही जैसा आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, अलास्का में पुतिन ट्रंप मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की ट्रंप की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर ट्रंप से हुई बातचीत की जानकारी भी दी है। पीएम मोदी ने भी शांति के हर प्रयास का समर्थन किया, लेकिन असली चिंता यूरोपीय देशों को है। इन देशों के प्रधानमंत्री भी अमेरिका पहुंच गए हैं। इन्हें डर है कि कहीं ट्रंप इनके हितों को अनदेखा ना कर दे और इन्हें भी ठेंगा ना देखना पड़े। Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. We gave you through this stupid president. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. करीब 6 महीने पहले की ये व्हाइट हाउस की तस्वीरें आज भी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के जहन में ताजा होंगी, क्योंकि तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को बुरी तरह से बेइज्जत किया था। ये बात और है कि ट्रंप ने कई बार ज़ेलेंस्की से मुलाकातें की, कभी बंद कमरे में तो कभी फोन पर। लेकिन ज़ेलेंस्की अच्छे से जानते हैं कि पुतिन से मुलाकात के बाद ट्रंप ने रेड कारपेट बिछाया था, लेकिन ज़ेलेंस्की से ट्रंप की मुलाकात अलग ही तरह की होती रही है, जिसमें ज़ेलेंस्की सहमे हुए दिखते हैं तो ट्रंप उन्हें नसीहत देते हुए। और एक बार फिर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात से पहले ही साफ कर दिया है कि शांति स्थापित करने का जिम्मा ज़ेलेंस्की का है। ट्रंप ने अपने अलग अलग बयानों में कहा है कि ज़ेलेंस्की चाहे तो रूस के साथ युद्ध खत्म कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं। ट्रंप ने पोस्ट में यह भी साफ कहा है कि यूक्रेन को क्रीमिया भी वापस नहीं मिलेगा, ना ही यूक्रेन को नेटो में शामिल होने दिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। हालांकि अमेरिका यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी देने को भी तैयार है। जाहिर है ट्रंप ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाना चाहते हैं, लेकिन जब बात पुतिन की आई तो ट्रंप ने माना कि अभी तक किसी को कुछ नहीं मिला है। पुतिन के लिए अमेरिका आना बहुत मुश्किल था। यूरोप के कई देश भी ज़ेलेंस्की और ट्रंप मुलाकात को लेकर तनाव में हैं। हालांकि सभी को उम्मीद है कि शांति का रास्ता सही से तैयार होगा। क्या मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप शांति चाहते हैं? तो कहूंगा हाँ। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति पुतिन ऐसा चाहते हैं। मुझे लगता है कि वो यूक्रेन का आत्मसमर्पण चाहते हैं। यही उन्होंने प्रस्तावित किया है। तो अब देखते हैं क्या चर्चा होती है। जानकारों की माने तो ट्रंप पुतिन की मुलाकात से यूरोपीय देश खुश तो हैं, लेकिन यूरोपीय देशों का अमेरिका पहुंचना, ज़ेलेंस्की ट्रंप की व्हाइट हाउस में बड़ी मुलाकात होना दुनिया के लिए अगले 24 घंटे की सबसे बड़ी घटना है। A lot of the European leaders, prime ministers, UK, Italy have also flown to the US. So they are also worried that there should be no backdoor or under the carpet deal between the US and Russia, which does not keep the interests of the European countries in mind. So this is a very big game being played out at a global scale, and how it really will transpire or what will be the end result, we really cannot say. देखना यह है कि अमेरिका में हो रही हलचल के बाद दुनिया भर में अब इन मुलाकातों के दौर का क्या असर होता है और ऊंट किस करवट बैठेगा, कहना अभी मुश्किल है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का पल पल बदलता हुआ मिजाज अब आगे क्या रुख अख्तियार करेगा, इस पर रहेगी हमारी नजर। और अब आज का जनहित मंत्र हो कि मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।